2.8 बिलियन लोगों के हित से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एथेंस चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। एससीओ की बैठक में द्विपक्षीय बैठक के दौरान उन्होंने क्या कहा वो आपने सुना। कुछ अंश हमने आपको सुनाए। उन्होंने उसमें जो बड़ी बातें कही मैं आपको बताने जा रहा हूं। भारत चीन के 2.8 अरब लोगों से हित जुड़े हुए हैं। भारत संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री की ओर से कही गई। क्या बातें हुई अभी छन कर और बाहर आएंगी, लेकिन कुछ अंश जो इस मीटिंग के सामने आए उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के सहयोग पर जोर दिया है। बहुत जल्दी से अमित, जल्दी से इसको बताइएगा। दोनों देशों के सहयोग की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे प्रस्तावित की, जो उस बातचीत के अंश में सामने आया। अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एथेंस चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में क्या कहा वो आपको सुनाया। उन्होंने साफ कहा कि ये जो दोनों देशों का हित है वो 2.8 बिलियन लोगों के हित से जुड़ा हुआ है और उन्होंने सहयोग को आगे बढ़ाने की बात कही है। हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार लगातार जुड़े हुए। श्याम सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन एक बार फिर सुना देते प्रधानमंत्री ने क्या कहा। सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एथेंस चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे, उनकी बातचीत का अंश इस बैठक में हमने आपको सुनाया। बहुत जल्दी से श्याम कुमार सर, भारत ने प्रस्तावित किया कि दोनों देशों का सहयोग 2.8 बिलियन लोगों के हितों से जुड़ा हुआ है। इस प्रस्तावना को चाइना कैसे देखेगा, पूरे देश के लिए प्रस्तावना कैसे होना चाहिए? बहुत संवेदनशील बात कही उन्होंने, मानवता की बात की, दो देशों के संबंध की बात की। कुछ प्रश्न है, आप बॉर्डर की बात करते हैं सबसे पहले। अगर बॉर्डर पे इतना ही सेंसिटिव है तो ये वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन जो उनके विदेश मंत्री यहाँ आए थे उसके बाद से हुई है, तो सिर्फ क्या हम गलबान पर देख रहे हैं? हमें सूरा साउथ की तरफ नजर करना चाहिए। उनके शिप्स लगातार स्पाई शिप्स भारतीय इंडियन ओशन में घूम रहे हैं। उनके कई सबमरीन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरप्राइज विजिट में हमारे साथ थी, जिनको हमने शैडोइंग किया। उन्होंने पहलगांव पे कोई भी भर्त्सना नहीं की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में लगातार शिप्स भेज के, एयरक्राफ्ट भेज के उन्होंने पूरी सहायता की और कभी भी कुछ नहीं कहा। जब हमारे राजनाथ सिंह वहां गए थे और एससीओ का आधार ही अगर टेररिज्म है, तो उन्होंने क्यों नहीं पहलगांव का मेंशन किया और क्यों हमारे रक्षा मंत्री को अपनी कलम रखनी पड़ गई? कभी भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये क्या सारे क्यों हम्बन तोता में वो लगातार अपनी पकड़ दे रहे हैं?
क्यों बांग्लादेश और म्यांमार को वो लगातार उकसा रहे हैं, क्यों उन्होंने मालदीव्स का ये पिछले साल तमाशा शुरू किया था और वो आइलैंड जो उनके अधिकार में जाने वाला है, टर्की के साथ भी उनका संबंध चल रहा है। तो ये सब बातें कहां से निकलेंगी? कौन सा ट्रस्ट वो दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा? टैरिफ की मार। दो बातें और कहूंगा मैं, ट्रायंगल है हमारा, अमेरिका और हम और चाइना, एक ट्रायंगल है ये व्यापार का जिसमें वो टैरिफ आ रहा है 30% एंड 50%। दूसरा ट्रायंगल है यूक्रेन, रशिया और हम, और ये दोनों बातें वहां पर होंगी। एक ट्रायंगल रशिया का बनता है और एक ट्रायंगल बनता है चाइना का ट्रेड के साथ। तो ये एससीओ समिट में हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ चाइना के लिए नहीं गए हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सर। वो ये सब बातें भी करेंगे क्योंकि बायलैटरल मीटिंग के साथ साथ उन्हें वो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां वो अपनी बातें कहें। इसलिए वो जापान गए थे, ऑस्ट्रेलिया का बयान मैंने आपको बताया, और इसीलिए कल जेलेंस्की से बात हुई है। तो हम जरूर आगे बढ़ रहे हैं। हमने 25 से ज्यादा, जो 24 से ज्यादा समझौते किए हैं उनके साथ। हमारे लोग लगातार जा रहे हैं। ये बात सही है कि चाइना हमारा रिलायबल पार्टनर कभी नहीं रहा है, लेकिन आज देश की जरूरत, मतलब अगर आर्थिक रूप से ही देखें तो ये दबाने की कोशिश पश्चिम कर रहा है, ये वेस्ट हमारे लिए यही करने की कोशिश कर रहा है, ट्रंप यही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या उसकी काट के लिए दोनों देशों का एक साथ आना आप जरूरी मानते हैं? मैं मानता हूं कि यह संबंध जरूरी है, लेकिन इस पर बहुत सारे प्रश्न हैं जो ग्रीन रूम में हैं, और जो हम स्टेज पर देख रहे हैं मैनेजमेंट, वो उसे हमें समझना है। अगर हम आकलन कर रहे हैं, हम उसकी विवेचना कर रहे हैं, हम थ्रेडवेयर डिस्कशंस कर रहे हैं, तो ये बातें मैं दर्शकों को देना चाहता हूं, विश्व को देना चाहता हूं और चाइना को भी देना चाहता हूं कि आखिर वो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये जो है वो अलग बात है। उसकी बात स्वावलंबन भारत जब होगा तो हमें वो सारी चीजें रोकनी होगी। हम खुद अपनी भारत में चीजें बनाने लगेंगे तो बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो प्रॉब्लम्स है भारत की, वो अपने आप हम दूर करेंगे। हाँ, हमारा वो बॉर्डर उनके साथ है, वे हमारे नजदीक के देश है, ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज नहीं कर सकते। तो ये 2.8 अरब की जो बात की, वो मानवता की बात की उन्होंने कि हमें संबंध बना के रखना है। तो क्या वो अरुणाचल पे हमारा अधिकार छोड़ देगा? क्या हमें ऑक्साई चीन वापस करेगा? क्या वो हमारा लद्दाख का एरिया वापस कर दे? दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिकली रक्षा स्तर पर भी बातचीत हो चुकी है और वहां पर भी रिश्ते सुधरते हुए दिखे थे। वांग ही आए तो उन्होंने भी कहा कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं बचा हमारे बीच में, अब हमारे बीच में डीलिंग बची है। ये विजिबल मुद्दा है, मैंने इनविजिबल बातें की। इंडियन ओशन में क्या हो रहा है कैसे समझ आएगा? वो तो टैसिट है, बिल्कुल अलग से चल रहा है। और उसमें तो वो अपनी दुबई में बेस, वो अपनी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बेस बना के बैठे हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर को लाना चाहते हैं, इंडियन ओशन में डिप्लॉय करना चाहते हैं। क्या मिल रहा है उनको इंडियन ओशन में? ठीक है, किस लिए आना चाहते हैं यहाँ पे? वो इंडियन बेड पर उन्होंने अधिकार जमा किया। ऐसा ही देख रहे हैं जैसा श्याम सर देख रहे हैं, या आप इससे अलग कुछ सोचते हैं दोनों देशों के रिश्तों को लेकर? क्योंकि भारत ने तो बहुत बाहें फैलाकर स्वागत किया है कि ये 2.8 बिलियन लोगों का मुद्दा, उनके हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है और भारत देखता है सहयोग चाइना से। ये भारत ने खुलकर कहा इस मीटिंग में। देखिए, जो श्याम जी बोल रहे हैं वो तो एग्जैक्टली सभी दुनिया को पता है, भारत को पता है। भारत के जो हुक्मरान हैं और मिलिट्री जो आज मैटर करती है, हम लोग तो अभी यहाँ पर कर रहे हैं, उनको सबको पता है। ये कोई बड़ी बातें हैं नहीं। ठीक है, वो बता रहे थे कि वो बताना चाहते हैं चाइना को, बताना चाहते हैं विश्व को, बचाना चाहते हैं इंडिया के लोगों। पर बात मैं केवल बात करूंगा जो आपने पूछा हम कैसे देखते हैं। ठीक है, 3 बातें आपको मैं इसको नोट कर रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा 2.8, और तीनों का व्याख्या करने दीजिएगा थोड़ा सा। 2.8 बिलियन की बात की, उसके जुड़ने का समय आया है। 8 बिलियन टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, 2.8 बिलियन आप 3 बिलियन ले लीजिए, उतना हमारा है उसका और उनका सामना, और ये दोनों का मिलना। और प्रधानमंत्री ये बातें आज से नहीं 2014 से बता रहे हैं चाइना को। आज चाइना में जाके उसकी धरती में, और चाइना इसको एक्सेप्ट किया है। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने कहा भरोसा। केवल हम वो देखें ना कि बात क्या हो रही है, हम जो चीजें हैं पीछे कहीं की बैकलॉग छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने विश्वास का वर्ड यूज किया है, भरोसा, कि क्या हम भरोसा हमें बनाना पड़ेगा। हम भी आप कह रहे हैं, आपके जो एडिटर साहब है वो भी यही बात कह रहे हैं, भरोसा, और श्याम जी भी यही कह रहे हैं कि भरोसा, विश्वास। और उन्होंने वहां के पटल में बताया कि हमने को आपको बनाना पड़ेगा, आपने विश्वासघात किया है। इनडायरेक्टली वो क्या कह रहे हैं, विश्वासघात किया है। और देखिए, चाइना पहली बार तैयार हुआ है, उसके 14 नेबरिंग कंट्री हैं, उसमें से 2 से उसकी बॉर्डर की डिस्प्यूट है, और बॉर्डर
के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया है। वो एक भारत है, दूसरा आपका भूटान है। उन्होंने 12 के साथ कर रखा है और वो तैयार है। अब मैं आपको बता रहा हूं अंदर की बात, एकदम तैयार है। वो सारे डिफरेंसेस को भुलाना चाहता है, क्योंकि अदरवाइज चाइना विल गो डाउन। उसकी कंपल्शन है आज। वो जो हेजेमोनिक बिहेवियर करना चाहता था उनके पुराने संजू वाली, वो खत्म छोड़ना चाहता है। तीसरी बड़ी बात उन्होंने जो की है, संबंधशीलता वर्ड है, मेरा नहीं वर्ड है, प्रधानमंत्री ने कहा। सेंसिटिवनेस, सेंसिटिव क्या है? बॉर्डर है सेंसिटिव, बिल्कुल। तो वो क्या है, आपको थोड़ी 1 घंटे की भाषण देंगे वहां जाकर। तो उन्होंने कहा, तीसरी बड़ी बात कही है, संबंधशीलता, बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है, और संबंधशीलता दूसरा है ट्रेड डेफिसिट। 113 बिलियन डॉलर का हमारा 13 बिलियन हम करते हैं केवल, तो 100 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड डेफिसिट। और इस दोनों बात पर पूरी तरह चाइना तैयार है। हमें तो मौका, मैं कहता हूं कि नहीं है कि आप भरोसा ना करके आप उसको एक